गणेशाय नमः। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं, आज की वीडियो में आप सुनेंगे मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज की कहानी। मकर संक्रांति के दिन कई लोग उपवास रखते हैं और विधि विधान से सूर्य देव की उपासना करते हैं। और आज के दिन धर्मराज जी की यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर वक्रोवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसी राज्य में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण निवास किया करता था, जिसका विवाह गुणवती नाम की महिला से हुआ था, जो बहुत ही पतिव्रता और धर्मवती महिला थी। गुणवती ने अपना जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया था और वह सब प्रकार के व्रत उपवास किया करती थी। वह नियमित रूप से दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि की सेवा करने को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तब धर्मराज के दूत उसको अपने साथ धर्मराज के लोक ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वो प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने उनसे पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण है? हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, लेकिन तुमने कभी भी मेरी उपासना या मेरे नाम से कोई पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती उनसे क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। कृपा करके आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। और मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और लोगों को जाकर मैं इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक यह मेरी कथा सुनते हुए मेरी पूजा करनी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले इन व्यक्तियों को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना। दूसरा नियम, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा नियम, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा नियम, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना। सातवां नियम, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां नियम, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां नियम, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना। और 10वां नियम, क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन कर दें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा और वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गोदान भी करें।
धर्मराज से पूरी व्रत की कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका यह व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज जी ने गुणवती को पृथ्वीलोक पे फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बताया और मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। अब सुनते हैं पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी अभी तक नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। पोपाबाई को लगा कि उसके भाई भाभी उसे अपने साथ रखना नहीं चाहते, तो उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना वह भेज देंगे, मैं वही खाकर रह लूंगी। अब पोपाबाई गांव के बाहर झोपड़े में रहने लगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल दिया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि वह पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के लाख समझाने पर राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। पोपाबाई ने जीवन भर सत्कर्म, पुण्य, पूजा पाठ किया था। इस कारण धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। अब पोपाबाई स्वर्ग पर राज करने लगी। अब किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वह दोनों मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्गलोक का दरवाजा उनके लिए नहीं खुला। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती करी। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। ऐसी मान्यता है कि पोपाबाई मनुष्य के सभी छोटे से छोटे कर्मों का भी ध्यान रखती है और जो भी इस कथा को सुनता है, कहता है, हुंकारा भरता है, दूसरों को सुनाता है,
पोपाबाई उनके सभी अपराध क्षमा करके उन्हें स्वर्ग में प्रवेश देती है। स्नान और पूजा करने के बाद पीपल पतवारी की कथा पढ़ने या सुनने से अपार पुण्य मिलता है। आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा बाहर कमाने गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहा करते थे। उस गुजरी के पास एक गाय थी। एक दिन गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि तू बाजार जा और यह दूध दही बेच कर आ। इससे पहले कभी भी बहू घर के बाहर ऐसे दूध दही बेचने के लिए नहीं गई थी, लेकिन सास को मना भी वह कैसे करती, इसलिए वह दूध दही लेकर उसे बेचने के लिए चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कुछ महिलाएं कार्तिक मास में पीपल सींचने आई हैं। उन्हें देखकर वह उन महिलाओं के पास गई और पूछने लगी कि यह आप क्या कर रही हैं? तो वह औरतें बोलने लगी कि हम पीपल और पतवारी सींच रही हैं। बहू को कार्तिक मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने उन औरतों से पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने उसे बताया कि यह कार्तिक माह में किया जाता है। कार्तिक माह का बहुत प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक पीपल पतवारी सींचने से अन्न, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ हो तो वह भी उससे मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, आप लोग जो जल से सींच रही हैं, मैं उसे दूध दही से सींचूंगी। अब तो बहू सच्चे मन से रोज आती और सारा दूध और दही पीपल और पतवारी को चढ़ा जाती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक की कहानी सुनती, कार्तिक का महात्म्य सुनती और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने लगता है, कहीं दूध निकल गई है, इसीलिए उसे देर हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर ही हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, कार्तिक पूर्णिमा आई। अब बहू को डरने लगा कि सासू माँ पैसे मांगेगी तो मैं पैसा कहाँ से लाके दूंगी। अब वो क्या करे? अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। अब बहू गई और पीपल के पास जाकर बैठ गई। वहां जाकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पीपल ने पूछा, अरे तू यहाँ क्यों बैठी है और इतना क्यों रो रही है? इस पर बहू बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है। तो पीपल बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास ये पत्थर, पत्ते और ये डालियां हैं, इन्हें तू ले जा और अपनी गुल्लक में रख देना। फिर बहू ने ऐसा ही किया। बहू की सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? बहू बोली, हाँ माँ जी, पैसे लाकर मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। जब सास ने गुल्लक खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर, पत्तियां, डालियां सब धन दौलत में बदल गए थे। इतना धन देखकर सास बोली, यह धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही की कीमत नहीं है। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि मैंने दूध दही से पीपल पतवारी सींचे थे और पैसे मांगने पर पीपल ने मुझे पत्ते, पत्थर और डालियां दी, जिन्हें लाके मैंने गुल्लक में रख दिया और वह सब बदल गए हीरे मोती में। इस पर सास ने सोचा कि पीपल पतवारी केवल एक औरत पे तो कृपा करेंगे नहीं, तो अगले साल मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया तो सास बहू से दूध दही लेकर उसे बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने सोचा कि सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, तो मैं दूध दही को बेच आती हूँ। ऐसा सोचकर वह दूध दही बेच आई और दूध दही के बर्तन धोकर उसमें जो जल बचा था वह उसने पीपल और पतवारी पर चढ़ा दिए। ऐसे ही करते हुए कार्तिक का महीना बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा आने से एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांग। बहू बोली,
क्या बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे। अगले दिन सास पीपल के पेड़ के पास गई और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर पीपल के देव प्रकट हुए और उससे रोने का कारण पूछने लगे। तब वह बुढ़िया बोली, मेरी बहू मुझसे पैसे मांगती है। तब पीपल ने उसे भी यही कहा, पैसे तो नहीं है मेरे पास, तुम ये पत्थर, सूखी हुई लकड़ियां और पत्ते ले जाओ और अपनी गुल्लक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद जब बहू ने गुल्लक खोली तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा, सासू माता ये सब क्या है? वह सब देखकर सास भी हैरान रह गई और बोलने लगी, पीपल पतवारी ने तो तुझे धन दिया, पर मुझे यह कीड़े मकोड़े क्यों दिए? फिर वहीं कार्तिक के देव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक का पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने कार्तिक का पूजन लालच में रहकर किया था। सास ने कार्तिक के देव से क्षमा मांगी। सास ने कहा, हे कार्तिक देव, मेरी भूल क्षमा करे। अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि करेंगे और पीपल पतवारी भी सींचेंगे। हे पीपल के देव और पतवारी माता, जैसे सास बहू को अन्न धन दिए, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के भंडारे भरना, उन पर कृपा करना। अब सुनते हैं राई बाई की कथा। दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर व सुशील थी। वह भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। दिन रात वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए वह डांसरिया बेचने वाले बन गए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है सो वह ले जा। बाजरी में भगवान ने जैसे ही फूंक मारी तो फूस उड़कर राई की आंख में चली गई। अब राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए और एक वैद्य का रूप धारण कर फिर वहां प्रकट हो गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और राई को रोते हुए देखा तो बोली, क्या हुआ है बेटी? राई ने कहा, माँ मेरी आंख में फूस गिर गया है। तभी उन्होंने वैद्य जी को वहां देखा और कहा, वैद्य जी मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, कृपा करके आप उसे निकाल दीजिए। वैद्य का रूप धरे भगवान बोले, अगर मैं फूस निकाल दूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित हुआ। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सुबह सुनार की दुकान पे गई और सुनार को बोली, मेरी बेटी के लिए एक लौंग व बिछिया घर दे। सुनार बोला, मुझे अभी समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। अब राई की माँ हलवाई व बढ़िया के पास गई। वहां से भी उसको यही जवाब मिला। अब कैसे विवाह होगा राई का? उसकी माँ यही सोच विचार करते करते घर वापस आ गई। अब घर आकर देखती है कि उसकी झोपड़ी महल में बदल गई है। वहां तो आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। अब भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वह बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े
और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हो गई। सावन खत्म हुआ तो भगवान स्वयं राई को लेने आए। राई भगवान से कुछ नहीं बोली। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। अब राई भगवान के साथ उनके महल चल दी। इतना सब होने पर भी राई भगवान से तो बोली नहीं, लेकिन भगवान को अपने महल में ही जिमाती थी और भोजन में दही जरूर देती थी। भगवान को समझ नहीं आ रहा था कि राई ऐसा क्यों कर रही है। तो एक दिन भगवान बिलोया हुआ सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। अब भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा सा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब, तुम जाओ। जो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अब राई ने सारी बात गुजरी को कह दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वह असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, अब तो आप हमारे महल में पधारते ही नहीं हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतीयता राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। ऐसा करके भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। सभी भक्तजन मिलकर बोले, श्री कृष्ण भगवान की जय, राई के दामोदर की जय। अब सुनते हैं धरती माता की कहानी। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ बहुत गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन की योग्य कोई वर ही नहीं मिला। वहां घूम घूम कर भाई भी थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हो गई। जब गाय के ग्वालन ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े
और रोने लगा। बहन, तू सबके लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। अब धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दोब हो गए। इसलिए औरतें यह कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। इससे धरती माता उन पर सदैव अपनी कृपा करती हैं, उनको सुखी बनाए रखती हैं। सभी भक्तजन मिलकर बोले, धरती माता की जय। अब सुनते हैं सूर्य भगवान की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक बहुत ही सरल सा नियम था। वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन्य धान्य और आनंद से पूर्ण रहता था। इस तरह कुछ दिन बीते जाने पर उसकी पड़ोसन ने विचार किया कि यह बुढ़िया माता रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए उसका घर धन्य धान्य से भरपूर है। ऐसा सोचकर उसकी पड़ोसन अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को लीप ना सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर ही नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना भी नहीं बना पाई और ना ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर हमारा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि उसके आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। अब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख आई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया तो ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया माता ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ही ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। अब उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया तो गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय हैं जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया माता इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया माता के घर भेजा और वहां से
गाय लाने की आज्ञा दी। जब बुढ़िया माता सुबह भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। अब बुढ़िया माता काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा के स्वप्न में कहा, राजा, गाय बुढ़िया माता को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय का बच्चा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। सभी भक्तजन मिलकर बोले, सूर्य भगवान की जय। यह थी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। आशा है आपको ये कथाएं पसंद आई होंगी। कथाएं पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।